प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 28 सितंबर के दिन जो आपका पेपर होने जा रहा है वो आपका हिस्ट्री का पेपर होगा, तो यहाँ पर देखिए मेरे पास हिस्ट्री का आपका 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी के इस वीडियो में पूरे प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ इसका PDF डाउनलोड करना सीखेंगे और उसके साथ साथ इसी PDF के माध्यम से आपको बता देंगे, इसमें आगे आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर बताएंगे और आपको इसका PDF डाउनलोड करना भी सिखाएंगे। तो ये आपका बिल्कुल 100% ओरिजिनल पेपर है, जो कि मैं आपको इस चैनल पर जितना भी पेपर आपके लिए अपलोड करता हूँ वो बिल्कुल 100% आप ओरिजिनल पेपर रहता है। आप यहाँ पर क्लियर देखिए, हिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है, जो कि आपको 28 तारीख के सेम टू सेम यही प्रश्न आने जा रहा है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न आया और उसका उत्तर क्या होगा। उसके साथ साथ मैं प्यारे साथियों बता दें आपको कि मेरे पास आपका होम साइंस का, उसके बाद इकोनॉमिक्स का और सोशियोलॉजी का सभी विषय का पेपर आ चुका है, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि ऑल सब्जेक्ट का पेपर इस चैनल पर मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ। तो देखिए आपका हिस्ट्री का पेपर है, इसका इसी वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर एक ही वीडियो में देख लेंगे। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर बता दें 1 घंटा 30 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, जिसका विषय को 321 रहने जा रहा है। उसके साथ साथ ये आपका आर्ट्स स्ट्रीम वाले छात्र का है और उसका फुल मार्क की बात करें तो 50 मार्क आपका एग्जाम होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि 1 से लेकर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आप जानते ही हैं। उसके साथ साथ आपको किन्हीं 25 प्रश्न का उत्तर देना है, 30 प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों, हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न है। देखिए सबसे पहले आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना है। एक नया प्रश्न आपके सामने, ऋग्वेद की रचना काल क्या थे? तो इसका उत्तर आप नोट कीजिएगा, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऋग्वेद में वर्णित के लिए वर्ण के देशी कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 2 प्रश्न का बिल्कुल से ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी। चलिए 3 प्रश्न का आपको सिर्फ पूरे प्रश्न को देखना है और प्रश्न का क्या उत्तर होगा सो आपको नोट करके रखना है, क्योंकि आपको कल तो PDF मिलेगा, अर्थात कि PDF मिलेगा और उसके साथ साथ एग्जाम में पेपर मिलेगा। तो आप क्या चाहिए? आपको उत्तर ही चाहिए ना, तो पूरे प्रश्न का उत्तर ही आपको नोट करके रखना है। चलिए अगला 3 प्रश्न क्या करें आपसे, उत्तर वैदिक के लिए काल में किसकी रचना हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका इनमें से सभी का रचना हुई थी। चलिए 4 प्रश्न क्या करें, आजीविकी संप्रदाय के स्थापना कौन थे? तो आपका 4 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन भी हो जाएंगे इसका रहता है, अर्थात कि मौखिक घोष। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए आपका 5 प्रश्न क्या कर आपसे, निगथन के नाथ पुत्र का किसने कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 5 प्रश्न का ऑप्शन बी नोट करेंगे, बिल्कुल से इसका 5 का ए हो जाएंगे, महावीर को कहा जाता है। 23वें तीर्थ यात्रा काल थे? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात कि परसनाथ का। चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके साथ साथ सभी विषय का पेपर मैं इस चैनल पर अपलोड कर देने जा रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो 7 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही, ऑप्शन ए, अर्थात कि पावापुरी में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए आपका 8 प्रश्न क्या करें, आपका हिस्ट्री का आपका ओरिजिनल पेपर है, जो कि आप यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे। ये आपका कितना, तो आपका हिस्ट्री का आपका सितंबर मंथली एग्जाम, जो कि आपका 28 सितंबर के दिन होने जा रहा है, आपका कल के दिन। तो ये आपका बिल्कुल सेम टू सेम पेपर है। अगर आपको मैं आगे सिखा दूंगा कि कैसे आप इसका PDF डाउनलोड करेंगे। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर दिखा दूँ, इसी PDF में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर यहाँ पर देख पा रहे होंगे। आपका पूरे में ऑब्जेक्टिव रहेंगे, इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्टिव का उत्तर रहेंगे और इसी PDF में आपको सब्जेक्टिव का भी उत्तर मिल जाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले पूरे प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद में सीख लेंगे कि इसका PDF कैसे देखेंगे, क्योंकि आपको पूरे प्रश्न का उत्तर अगर आप देख लेते हैं तो कल आपको एग्जाम में याद रहेगा। तो सभी प्रश्न का उत्तर आप देखते ही देखते आप पूरे प्रश्न का OMR शीट पर कलर कर आ जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर कितना प्रश्न तक हो गया था, तो यहाँ पर चलिए यहाँ पर आ गए थे हम। तो अगला यहाँ 7 प्रश्न 8 प्रश्न की ओर आते हैं। 8 प्रश्न क्या करें, महावीर में अपने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो 8 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए, राजगिरी में दिया था। महावीर के ज्ञान प्राप्ति के लिए किसे वृक्ष का पाई जाती है? तो 9 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बिल्कुल से डी नोट करेंगे, इनमें से कोई नहीं। परशुनाथ के सिद्धांत को महावीर ने क्यों जोड़ दिया था? 10 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन बी हो जाए, अहिंसा के लिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका 11 क्या कराए, दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रसार के लिए किसे सम्मान किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 11 का बिल्कुल से ऑप्शन बी, अर्थात कि वेदर्स मार्ग का, चंद्रगुप्त मौर्य का ऑप्शन बी हो जाएंगे। वल्लभी जैन सभा के जैन के लिए मूल ग्रंथ का किस विधा का लिपवाद किया जाता है? तो 12 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि
संस्कृत का। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उत्तर ध्यान सूत्र का संबंध धर्म कहाँ से है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 13 का, बिल्कुल सही नोट करेंगे, जैन धर्म से, ऑप्शन ए हो जाएंगे। इसी पीडीएफ में आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव अभी की इस वीडियो में दोनों आपको एक वीडियो में आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आप एक ही वीडियो में आप ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर देख लेंगे, उसके साथ साथ इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीख जाएंगे। चलिए क्या कह रहा है, उत्तर ध्यान सूत्र के संबंध में किस धर्म से हुआ है, तो 13 प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही इसका उत्तर आप टिक कर आएंगे एग्जाम में सही से। 13 प्रश्न का उत्तर ये हो जाएंगे, प्रथम जैन परिषद के लिए प्रशिक्षण की आयोजना की गई थी, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 14 प्रश्न का, बिल्कुल सही कब की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के मूल नाम क्या था, तो गौतम बुद्ध का नाम आपका मूल नाम था सिद्धार्थ, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 16 क्या कह रहा है, 16वां प्रश्न आपके सामने है कि गौतम बुद्ध के जन्म के प्राप्ति के कितने वर्ष आयु हुआ था, 35 वर्ष, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 17 क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो इसका उत्तर हो जाए सारनाथ को, ऑप्शन हो जाएंगे डी। बौद्ध धर्म के लिए किन नियमों के लिए उल्लेखा किसे ग्रंथ में है, तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल सही आपका कितना, तो 58 प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएंगे वीणापति का, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, दक्षिण बौद्ध संगीतों को कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी आपका, चलिए कहाँ पे हुई थी, तो यह पाटलिपुत्र में, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन ए वैशाली में हुई थी या पाटलिपुत्र, इस प्रश्न को देख लिया था, आप देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए, आपको किन्हीं 25 प्रश्न बनाए, लेकिन मैं यहाँ पर 30 का 30 नहीं बताऊँ, लेकिन आपको 29 बता दिया हूँ, किन्हीं 30 का आपको दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 25 का ही आपको उत्तर देना है, तो 29 प्रश्न का उत्तर बताऊँगा। चलिए अगला प्रश्न क्या करें, दूसरी बौद्ध धर्म के संगीतों के लिए हुआ था, तो इसका 19वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो वैशाली, ऑप्शन बी हो जाएंगे, वैशाली था, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या क्या कहेंगे आपसे, बुद्ध चरित्र रचना किस भाषा से है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए 20वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन है, अर्थात कि संस्कृत से। किस संरचना में चौथी बौद्ध के लिए स्थित का कश्मीर से हुई है, तो 21वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से ऑप्शन डी हो जाएंगे, अर्थात कि कानिसा का। अगला प्रश्न, संची स्तूप किस राज्य की स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे, आपका ऑप्शन डी अर्थात सी हो जाएंगे, मध्य प्रदेश से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए आपका 24वां प्रश्न है, मथुरा काल में मूर्ति को बनने के लिए रंग का पत्थर को प्रयोग किया जाता है, किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही, यह आपका प्रयोग किया जाता है लाल रंग का। मंदिर निर्माण में उत्तर भारतीय शैली में कौन थी, तो यह थी आपका क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल से नगर शैली थी, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, किताब के लिए यहाँ पर देखिए पीडीएफ कट गया है, किताब के लिए उल हिंदी की रचना है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे किताब कुतुब अल हिंदी है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही, आपका उत्तर हो जाएंगे अल बिरूनी की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या आपका 28वां प्रश्न की ओर चलते हैं, यहाँ पर 27 छूट गया। 26वां प्रश्न है कि इन बतूत में किस देश का निवासी थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए 27वां प्रश्न का बिल्कुल सही नोट कीजिएगा, चीन का ना, ऑप्शन बी। बेनियर भारत में कितने वर्ष तक रहे थे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 28वां प्रश्न का, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, में आप प्यारे साथियों कल के एग्जाम में यही प्रश्न पत्र देखेंगे मिलेंगे 28 नंबर में। देखिएगा जैसे ये प्रश्न आपको 28 नंबर में आएंगे, तो आपको सीधे ऑप्शन डी पर टिक कर आएंगे। चलिए अगला प्रश्न का आपको 29वां प्रश्न का सीधे उत्तर आपको बता देंगे जरा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, अर्थात इम बतूत का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न 30वां प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए 30वां प्रश्न क्या के टॉल्स के लिए द मुगल एम्पायर की किसकी रचना है, तो 30वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए होना चाहिए, मेन टेस्ट का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसी प्रकार से देखिए मैं आपको 30 का प्रश्न का सॉल्यूशन कर दिया हूँ। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए हम लोग आप देख लेते हैं आगे किस रूप में आपका सब्जेक्टिव है, उसका उत्तर क्या होगा। ये आपका बिल्कुल 100% आपका गारंटी लेता हूँ कि यही पेपर कल के एग्जाम में आएंगे। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। देखिए सबसे पहले आपको लघु टाइप का प्रश्न दिया है, जिसमें से आपको क्या करना है, तो किन्हीं 25 प्रश्न का ही आपको उत्तर तो देना है ऑब्जेक्टिव में, लेकिन ये आपको 25 मार्क वहाँ से प्राप्त कर लेना है और 25 मार्क आपको यहाँ से प्राप्त करना होगा, जिसके लिए 1 से लेकर 10 तक आपको लघु टाइप का प्रश्न दिया गया, जिनमें से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर मैं दे दिया हूँ। क्या कह रहा है, इन बतूत कौन थे, भारत में आने वाला देश के प्रशासक कौन से, हनियन के लिए महाराष्ट्र के लिए 2 भेद में अंतर बताए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए मधुर काल में कौन सा, यहाँ पर मधुर काल में 2 विशेषता लिखे और प्रथम व्हाट डू यू मीन
बाय अंडरस्टैंड, कैब टेम्पल, कैब मंडिल से आप क्या समझते हैं, ये सभी है। तो चलिए सभी का उत्तर कहाँ मिलेंगे, तो इसी पीडीएफ में आपको इस प्रकार से आप क्लियर देखिए, यहाँ पर मैं आपके लिए इसका उत्तर लिख दिया हूँ। किस नंबर था, ये आपका ऑब्जेक्टिव का है, 1 का डी, 2 का डी, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। फिर आपका देखिए यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर है, तो काफ़ी आसान कर दिया हूँ आपके लिए। इसका पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा आगे मैं आपको बता देने जा रहा हूँ, आपको जल्दी से लाइक कर लेना है। यहाँ पर देखिए पूरे पीडीएफ में 30 का उत्तर आपके लिए लिख दिया हूँ, तो इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ पर आप क्लियर देखिए सब्जेक्टिव उत्तर भी आपके लिए इसी पीडीएफ में रहेंगे, जिसमें आपका शॉर्ट आंसर, दीर्घ उत्तर, टाइप दोनों टाइप का उत्तर रहेंगे, जो कि आपका ये आपका सब्जेक्टिव है। सबसे पहला प्रश्न है, इन बतूत क्या है, मध्यकालीन मुस्लिम यात्री के लिए जिस दुनिया में सबसे प्रसिद्ध यात्रा व्यतीत किया, वह रिहान के लिए लिखा था। वह कार्य के लिए उन संस्थानों के लिए संस्कृति का वर्णन किया जिन्होंने इस्लाम दुनिया के लिए उसे हर लगभग 7500 किलो मील और 1200 किलो मील की अपनी यात्रा मिला था। चलिए इसी प्रकार से यहाँ पर आपका फिर आपका 4 नंबर प्रश्न का, फिर आपका 5 नंबर प्रश्न का, और यहाँ पर देखिए आपका 3 नंबर प्रश्न का यहाँ पर है। तो सभी प्रश्न का उत्तर आपके लिए लिख दिया गया है। आइए हम लोग सीखते हैं कि इस प्रश्न का आपको उत्तर कैसे आप डाउनलोड करेंगे और इसके साथ साथ पूरा पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। देखिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी क्लिक कर इसका पीडीएफ आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर नोट करना है, इस पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करेंगे। जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे तैसे मैं इसका पीडीएफ आपको प्रदान कर दूंगा, अर्थात कि इसका पीडीएफ आपके नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। तो चलते तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। इसका पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का उत्तर मैं एक ही वीडियो में बता दिया। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।